आप देख रहे हैं आज की तारीख। क्या नोटबंदी के बाद जनधन अकाउंट्स में गरीबों ने जमा किए थे 74,123 करोड़। क्या गरीबों ने ही निकाले जनधन अकाउंट से एक हफ्ते में 2,500 करोड़ रुपए? यह सवाल इसलिए क्योंकि यह आंकड़ा जनधन अकाउंट का है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों के लिए खुलवाए थे। 14 से 21 दिसंबर के बीच जनधन आंकड़ों के जो नए आंकड़े आए हैं उसी से सवाल उठे हैं कि जनधन अकाउंट गरीब ऑपरेट कर रहे हैं या फिर काले धन के ऑपरेटर्स। नोटबंदी के जरिए पीएम मोदी ने काले धन वालों पर सर्जिकल स्ट्राइक की तो काले धन वालों ने खुद को बचाने के लिए गरीबों के बैंक अकाउंट पर अटैक कर दिया। नोटबंदी के बाद गरीबों के लिए खोले गए जनधन अकाउंट में इतनी बरकत आई कि सरकार के भी तोते उड़ गए। पीएम ने सपना देखा था कि अपनी छोटी बचत को जमा करने के लिए हर गरीब के पास अपना एक खाता हो, लेकिन जनधन अकाउंट काली कमाई को छुपाने के अड्डे बन गए। नोटबंदी के बाद जनधन अकाउंट के हर आंकड़े ने देश को हैरान किया और नया आंकड़ा कम हैरान करने वाला नहीं है। जनधन अकाउंट से 7 दिनों में 2,500 करोड़ रुपए निकाले गए। क्या 2,500 करोड़ गरीबों ने निकाले? अगर गरीबों ने निकाले तो उनके पास जमा करने के लिए इतनी बड़ी रकम आई कहां से? इन सवालों के जवाब जैसे ही ढूंढने निकलेंगे वैसे ही शक काले धन वालों पर जाता है। जनधन खातों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसकी भनक लगने पर प्रधानमंत्री ने काले धन के कुबेरों को चेतावनी दी थी, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं हुआ। जब रकम जमा हुई वो संदिग्ध निकली, जब रकम निकाली गई तब वो सवालों के घेरे में है। नोटबंदी खत्म होने के ऐन पहले जनधन खातों से तेजी से पैसे निकाले जा रहे हैं। ताजा आंकड़े बताते हैं कि 7 दिनों के भीतर 2,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा निकल गए। प्रधानमंत्री जनधन योजना की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक इसी महीने 21 दिसंबर को खातों की संख्या 26 करोड़ के पार हो चुकी थी, जबकि 14 दिसंबर को संख्या 25 करोड़ 98 लाख थी। जनधन खाते में जमा रुपए पर नजर डालें तो पता चलेगा कि 14 दिसंबर को जमा रकम करीब 74,123 करोड़ रुपए थी। 21 दिसंबर को जमा रकम घटकर 71,500 करोड़ रुपए ही रह गई। यानी 7 दिनों में 2,500 करोड़ से ज्यादा रुपए जनधन अकाउंट से निकाल लिए गए। नोटबंदी लागू होते समय जनधन अकाउंट के लिए अलग नियम नहीं बने थे। तब काले धन वालों ने 49 हजार में लाखों करोड़ों की रकम गरीबों के अकाउंट में जमा करा दी। नियम है कि जनधन खाते में 50,000 से ज्यादा रुपए जमा नहीं हो सकते हैं। जब सख्ती बढ़ी तो पैसा निकाला जा रहा है। नोटबंदी के बाद पहले 15 दिनों में ही जनधन खातों में 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा हुए। वहीं अगस्त 2014 में योजना शुरू होने के बाद और नवंबर 2016 तक जनधन खातों में कुल बकाया रकम 45,000 करोड़ रुपए के करीब ही थी। जनधन खातों में एक साल में 50,000 रुपए से ज्यादा जमा नहीं कराए जा सकते। इसीलिए जब खूब पैसे इन खातों में आने लगे तो सरकार के कान खड़े हुए और उसके बाद ही उसने सख्ती का ऐलान किया। रिजर्व बैंक ने कहा कि जनधन खातों से एक महीने में 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाले जा सकते। ये सुविधा भी उन्हीं खातों को मिलेगी जो केवाईसी यानी नो योर कस्टमर के मानकों को पूरा करते हो। जो खाते केवाईसी के मानकों पर खरे नहीं उतरते, वहां 9 नवंबर के बाद जमा कराई गई रकम में से हर महीने 5,000 रुपए ही निकाले जा सकेंगे। दूसरी ओर आयकर विभाग ने कहा कि अगर ये साबित हो जाता है कि खाते में जमा पैसा खाता धारक का नहीं बल्कि किसी और का है तो ऐसे मामले कर चोरी के मामले माने जाएंगे। इन पर आयकर और जुर्माना लगेगा। इस काम में जिस किसी ने भी अपने खाते के इस्तेमाल की इजाजत दी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। विभाग ने यह भी साफ किया कि जो लोग अपने घर में पड़ी नकदी बैंक खाते में जमा कराते हैं उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी। सरकार की तमाम एजेंसियां जनधन खातों के दुरुपयोग के तह तक जाने में जुटी हुई हैं। सरकार ने तो यहां तक कह रखा है कि जनधन खातों के दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ बेनामी लेन देन रोकने से जुड़े कानून को भी लागू किया जा सकता है। इसके तहत जमा रकम तो जब्त होगी ही, साथ ही साथ मूल मालिक को 7 साल तक की सजा हो सकती है।